होमिस जे देखिए चैप्टर 251 आ चुका है और ये थोड़ा रोलर कोस्टर वाला चैप्टर था। बोले तो शुरू में कुछ और हो रहा है, बाद में कुछ और हो रहा है, बट जो भी हो रहा है खतरनाक हो रहा है। ऐसा क्या हो रहा है? वेल, मेगुमी इज हियर बट ही डोंट वांट टू बी सेव्ड। यूजी कुछ और पावर रिवील हो चुकी है, साथ में सुकुना की लास्ट फिंगर के बारे में पता लग चुका है, जो सुनकर तुम्हें शॉक लगने वाला है डेफिनेटली। और सुकुना ने 2 लोगों पे वर्ल्ड कटिंग स्लैश भी मार दिया है, बट किसी ने सुकुना को भी स्टैब कर दिया है। वेल, हाईलाइट छोड़ो, हम चैप्टर पे चलते हैं सीधा। चैप्टर शुरू करें उससे पहले स्पॉइलर कोई भी पेज नहीं दिखाने वाला, बट मैं एक्सप्लेन हर एक पैनल प्रॉपर्ली करूंगा। चैप्टर 251 शुरू करें उससे पहले चैप्टर 250 के एंड में देखा था हमने कि यूटा सुकुना के क्लिप और डिसमेंटल को उस पे यूज कर रहा था। चैप्टर 251 शुरू होता है, सुकुना सोच रहा था कि यूटा मेरा अटैक को कैसे कॉपी कर पा रहा है, और तब उसके माइंड में एक बात क्लिक होती है और वो यूटा से बोलता है, अच्छा तो तूने मेरी लास्ट फिंगर खाई है, जिसका जवाब यूटा कुछ नहीं देता। ओके, व्हाट द देखो, अगर यूटा की कॉपी करने की टेक्निक ऐसी है, मतलब उसे किसी का फ्लैश खाना पड़ता है, ब्लड पीना पड़ता है, तब उसी टेक्निक वो कॉपी कर पाता है। सो इट इज डिस्गस्टिंग, मोर लाइक इट इज वेरी डार्क। लाइक यूटा बहुत चेयरफुल करैक्टर है, उसकी ऐसी कर्स टेक्निक, मतलब उसे कर्स टेक्निक यूज करने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ता है। अरे रिमेंबर, उरो की कर्स टेक्निक यूज करने से पहले रीका ने उरो का हाथ खाया था, तब यूटा उरो की वो थिन आइस ब्रेकर वाली टेक्निक यूज कर पा रहा था। देखो, कंफर्म तो नहीं है, बट आइदर यूटा या रीका, इनमें से किसी एक ने सुकुना की लास्ट फिंगर खाई है। अब इसके बाद शुरू होती है एक बहुत क्लोज हैंड टू हैंड कॉम्बैट, जिसके अंदर यूजी और यूटा हमारे टैटू वाले को कूट रहे हैं, गंदे वाला। यूजी तो सोच क्या है कि इस बार तो मुझे इस बंदे का काम खत्म करना ही है, बट सुकुना यूजी को पकड़ता है और उसके पेट पे स्लैशेस मार देता है। अब उसकी वजह से यूजी ब्लड स्प्लिट करता है और वो ब्लड स्प्लिट सुकुना के फेस पे करता है। लाइक पीटर ठीक है, बट दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल नाउ। और वो यही सोचा जा रहा है कि ये लास्ट चांस है मेगुमी को बचाने का और उसका गेम ओवर करने का। और सुकुना को डिस्ट्रैक्टेड देखते ही यूटा भी सुकुना पे थोड़े पंचेस थ्रो करता है। उसके बाद रीका सुकुना को पकड़ती है, जमीन में देके मारती है और यूजी उसी टाइम इसके मुंह पे किक भी करता है। देखो, टैटू वाले की ना बहुत गंदी बेइज्जती हो रही है इस टाइम, लाइक किंग ऑफ कर्सिस कुत्तों की तरह पीट रहे हैं। और जैसे रिमाइंडर, सुकुना पूरा टाइम हॉलो विस्कस बास्केट को यूज कर रहा है, क्योंकि अभी यूटा का डोमेन एक्टिवेट है, जिसका श्योर हिट है एंजेलिक कर्स टेक्निक जैकॉब्स लैडर, जो अगर सुकुना को लगी वो जल जाएगा, फट जाएगा वो। सुकुना इतना कुटे जा रहा है और यूजी तो बार बार उसकी सोल पे अटैक कर रहा है, तो सुकुना को रियलाइज होता है कि उसकी कर्स एनर्जी का आउटपुट बहुत लो हो जा रहा है, साथ में मेगुमी की बॉडी ऊपर कंट्रोल भी उसका बहुत डल होता जा रहा है। बिकॉज़ पहले से सुकुना के टाइम कर्स एनर्जी का आउटपुट इस टाइम बहुत लो है, तो वो हॉलो विस्कस बास्केट के साथ में वो वर्ल्ड कटिंग स्लैश नहीं मार सकता। तो सुकुना लोगों को काउंटर अटैक करने के लिए एक प्लान के साथ आता है, और वो प्लान ये है कि वो अपना हॉलो विस्कस बास्केट को डीएक्टिवेट कर देगा और इन दोनों को वर्ल्ड कटिंग स्लैश से अटैक कर देगा। बट हाँ, इस भी जरूर उसको जैकॉब्स लैडर का डैमेज झेलना पड़ेगा। वो सब कुछ सोच लेता है और एक्टिवेट करने ही वाला होता है, बट गेस व्हाट, हमारे सोर्सरर्स उसका ये प्लान ऑलरेडी सोच चुके हैं। यूटा और यूजी ने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर लिया था कि सुकुना ऐसे कुछ प्लान करेगा। सुकुना करने वाला होता है, बट तभी रीका आके सुकुना के ऊपर वाले 2 हाथ पकड़ लेती है, एक यूजी पकड़ लेता है और यूटा भी आ रहा था सुकुना पे अटैक करने। यूटा को रोकने के लिए सुकुना भी थोड़े स्लैशेस मारता है और यूटा नोटिस करता है कि सुकुना के स्लैशेस धीरे धीरे वीक होते जा रहे हैं, तो वो बिना डरे सुकुना पे अप्रोच करता है। यूटा इज लाइक, आज तो इसका गेम ओवर करके रहेंगे। जो उस टाइम सुकुना के 3 हाथ बंधे हुए, चौथा फ्री था बिकॉज यूटा ने वो काट दिया। साथ में तुम्हें याद होगा सुकुना के मुंह पे यूजी ने थोड़ी देर पहले ब्लड फेंका था, वो इंटेंशनली था, बिकॉज यूजी यूज करता है ब्लड मैनिपुलेशन और एक्सप्लोड करता है वो ब्लड को। वेल, यूजी के कौन टेक्निक रिवील हो चुकी है, जो है ब्लड मैनिपुलेशन, और वो ब्लड को एक्सप्लोड कर पा रहा है। भाई टैटू वाले के एल लग रहे हैं, ये लोग कूट रहे टैटू वाले को भाई। अब इसके बाद हम छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं सारे सॉर्सरर्स का, जिसके अंदर ये लोग यूगी की नोट्स के बारे में बात कर रहे थे, जो सोल से रिलेटेड होती है। और ये नोटबुक बहुत पहले चौसे ने यूजी को दी, तभी लोग बोल रहे थे कि यूजी कोई पावर तो लेके आएगा जो सोल से रिलेटेड होएगी, एंड वो लेके आया भी है। यूजी यहाँ पे ये बताता है कि कंबाइन तो हो सकते हैं, बट कभी भी एक नहीं बन सकती। ये सब उसने यूगी के नोट्स पढ़ के ही बताया। आगे वो ये बोलता कि हम मेगुमी की सोल को जरूर उठा सकते हैं। देखो, जो एंजल है वो एक एंशिएंट सॉर्सरर है, जो इस टाइम एक लड़की की बॉडी के अंदर, इसका नाम है हाना। तो हाना एंजल की जो कर्स टेक्निक है जैकॉब्स लैडर, उसके बारे में थोड़ी चीजें बताती हैं लोगों को। वो ये बोलते हैं यूजी को जो प्लान है सुकुना को हराना और मेगुमी की सोल को उठाना, उसके लिए जैकॉब्स लैडर मतलब एंजेलिक कर्स टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये बोलते हैं कि अगर एंजेलिक कर्स टेक्निक सुकुना पे हिट करते है तो वो सुकुना को इरेज कर सकती है, बट वो यही बोलते हैं कर्स टेक्निक ब्रेन को इन्वॉल्व करते हैं तो होस्ट का सर्वाइव करने के चांसेस बहुत लो हैं। और होस्ट, ये किसकी बात हो रही है? मेगुमी की। बट अगर हम पहले सोल को स्प्लिट कर दें और उसके बाद अटैक हिट हो तो सुकुना पेला जा सकता है, और जहां पे हमारे सॉर्सरर्स यही कर रहे हैं। और इसी पॉइंट पे सुकुना की हॉलो विस्कस बास्केट ऑफ होती है, यूजी और रीका सुकुना को पकड़े रखते हैं और यूटा बोलता है मैक्सिमम आउटपुट जैकॉब्स लैडर, और सुकुना फट चुका है भाई। मैं तुम्हें पैनल नहीं दिखाता था, बट मान लो तुम एक पेपर को जला रहे हो, वो जो ब्लैक ब्लैक सी राख बनती है ना, वैसा लग रहा है सुकुना इस टाइम। तभी यूजी फिर से अटैक करता है सुकुना को अपनी सोल वाली पावर से और बोलता है वेक अप मेगुमी, एंड गेस व्हाट, मेगुमी इज हियर। जो सारी कैलकुलेशन हमारे सॉर्सरर्स ने करी थी कि पहले सोल को थोड़ा उठाना पड़ेगा, फिर जैकॉब्स लैडर, फिर सोल स्प्लिट करनी पड़ेगी, वो सब वो सही हुआ। यूजी वाज एबल टू गेट टू मेगुमी's सोल, बट मेगुमी डू नॉट वांट टू बी सेव्ड।
यूजी मेगुमी की सोल को बार बार उठने को बोल रहा है और मेगुमी बोल रहा है आई डोंट केयर एनीमोर। देखो इधर बात आती है ट्रांसलेशन की। कुछ जगह ट्रांसलेशन आ रही है यहाँ पे मेगुमी बोल रहा है आई डोंट केयर, कुछ जगह आ रही है इट्स फाइन नाउ। एग्जैक्टली नहीं मालूम मेगुमी क्या बोल रहा है, बट जैसे मैंने बोला था मेगुमी के पास आपको जीने को होगा भी नहीं। सुकुना ने मेगुमी की बॉडी को यूज करके उसकी बहन को मार दिया, उसके बहुत सारे दोस्तों को मार दिया, उसके सेंसे को मार दिया। तो मेगुमी डू नॉट वांट टू बी सेव्ड एनीमोर। अब देखो हमारे सॉर्सरर कुछ भी कर ले, बट अगर कोई बंदा बचना चाहता ही नहीं तो उसे बचाया जा भी नहीं सकता। अगर मेगुमी की सोल उठेगी नहीं तो वो सुकुना की सोल स्प्लिट हो ही नहीं पाएगी, तो ये सारा बंड खराब जाएगा भाड़ में। और मान लो चलो यूजी टोकनो जुत्सु यूज करता है और मेगुमी उठ जाता है तो सोल उठ जाती है। तो जो मेगुमी की बात है ना वो मुझे सही नहीं लग रही। मेगुमी की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो बाहर आएगा वो एरेंड बन जाएगा, जेनोसाइड। बिकॉज केंजाकू ने जो मर्जर वाला चीज है वो सुकुना नहीं बट मेगुमी फुशिगोरो के नाम करी है। तो अगर ये लोग मेगुमी को बचा भी लेते हैं तो मेगुमी के पास एक्सेस है मर्जर को एक्टिवेट करने का। वेल केंजाकू प्लान तेरा बहुत बढ़िया भाई। अब जब अभी सुकुना के ऊपर जैक ऑफ जॉर्डन लगा था और यूजी ने उस पर अटैक किया था तब सुकुना थोड़े चैंट्स वगैरह कर रहा था। चैंट्स, हैंड साइन, डांस एक कर का आउटपुट बढ़ाते हैं। वो ऐसा कर रहा था बिकॉज वो रिलीज करता है वर्ल्ड कटिंग स्लैश ऑन यूजी एंड यूटा। री का भी उसने भी हाथ उड़ाया ना किंग ऑफ पर्सिस पे, वो ही पिटेगी। अब ये वही वर्ल्ड कटिंग स्लैश है जिससे गोजो मरा था और काशिमो। देखो इनसे हमारे सोर्सर्स को हुआ क्या वो तो नहीं बताया गया, बट सुकुना ने यूटा को इतना डैमेज कर दिया कि यूटा का डोमेन टूट जाता है। उन्हें पता लग गया उसका एक क्लोज डोमेन था क्योंकि ऊपर से उसकी बाउंड्री टूट जाती है। सुकुना थोड़ा रिलीफ करता है बट तभी नोटिस करता है उसकी चेस्ट में एक तलवार घुस चुकी है। वो पीछे देखता है, पीछे माँ की खड़ी हुई है और वो कोई आम तलवार नहीं है, वो है सोल स्प्लिटिंग कटाना। नहीं वो एक्जैक्टली टोजी वाली नहीं है बट उसका रेप्लिका है, बट काम वही करती है बिल्कुल। चैप्टर यहीं पे खत्म होता है जिसके अंदर माँ की इतना कोल्ड देख रहे ना सुकुना को और सुकुना स्माइल कर रहा है। वो स्माइल कर रहा है भाई, उसे फर्क नहीं पड़ता। ये बंदा इस चैप्टर में इतना पिट है, इसे चश्मे तलवार घुस चुकी है फिर भी स्माइल कर रहा है बंदा। अब देखो माकी ने सुकुना को स्टैब किया विद सोल स्प्लिट कटाना। ना जो सोल स्प्लिटिंग कटाना है या डायरेक्टली सोल पे इफेक्ट करती है, सोल को काटती है। तो माकी बैटलफील्ड के अंदर आ गई और सुकुना की सोल को ही टारगेट कर रही है। बट वो करने का फायदा क्या है, होस्ट तो उठना नहीं चाहता। होस्ट ने तो बोल दिया आई डोंट केयर एनीमोर। चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और जो नरेटर है वो सुकुना थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहा है। मुझे ये बोलता है कि बहुत ऑब्वियस है कोई और सॉर्सर आके से अटैक करेगा, ऐसे चुपचाप अटैक वटैक कर देना एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है जुजुत्सु सॉर्सर्स के अंदर। तो नरेटर ये बोलता है कि सुकुना आराम से अवॉइड कर सकता था बट ही डिडंट। चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और एडर्स का कमेंट है एक तलवार एक डीमन के हाथों में जिसपे कोई कर्स एनर्जी नहीं है। माँ की बात हो रही है इधर। देखो चैप्टर इतना था बट मुझे बात करनी है माँ के बारे में। लाइक उसने इतनी लेट एंट्री क्यों मारी? अगर तुम्हें लगा रहा है कि यूटा का डोमेन एक्टिवेट था जो क्लोज डोमेन है तो उसके अंदर माँ की कैसे आती? ना माँ के पास 0 कर्स एनर्जी है और ऐसे लोग विदाउट एनी फोर्स किसी भी डोमेन के अंदर बाहर जा सकते हैं। तो आने को शायद माँ की पहले भी आ सकती थी और जो हमारे सॉर्सर्स को वर्ल्ड कटिंग स्लैश लगा मे बी अवॉइड हो सकता था बट हुआ नहीं और उसका क्या इफेक्ट हमारे सॉर्सर्स के ऊपर वो दिखाया नहीं गया। एज फार आई नो ये लोग कटने तो नहीं वाले हैं। जैसे उन्होंने वर्ल्ड कटिंग स्लैश मारा बट इस टाइम उसका कर्स एनर्जी का आउटपुट बहुत लो है। वो इफेक्ट तो करेगा बट इतना ज्यादा ना करे शायद से। और हाँ कुछ भी हुआ सुकुना हर चैप्टर के एंड में हंसी रहा होता है। बट हाँ चैप्टर इतना ही था एंड ब्रेक नेक्स्ट वीक। अगला चैप्टर हमें देखने को मिलेगा 29 फेब को। वेल काफी दिन है बट ऐसे क्लिफ हैंगर पे छोड़ना ये गेगे आकुटामी की आदत ही है। और अगर तुम सोच रहे हो यूजी ने ब्लड मैनिपुलेशन किससे सीखी? जोसो से? ना नोरितोशी कामो से। कुछ चैप्टर पहले जब उसने बोला था कि उसे फाइट में नहीं आना तब यूजी ने थैंक यू बोला था उसे टेक्निक को सिखाने के लिए। तब रिवील नहीं करी थी बट दिख रहा है आप कौन सी टेक्निक सिखाई है उसने। बट हाँ मिस अभी के लिए वाली वीडियो थी। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड आई होप एंजॉयड इट। अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल की मांगा फॉलो करनी है तो रीजन चैप्टर ये रहा। मैं मिलना तुमसे वहीं पे। बाय बाय। वैसे हाँ ये यूटा की जो कर्स है कॉपी वाली इसके बारे में बात करूंगा मैं आगे। थोड़ी वियर्ड है ये। यूटा इनुमाकी की भी कर्स स्पीच को यूज कर पाता है तो उसका भी कोई बॉडी पार्ट खाया था क्या यूटा ने?